CS Vikram Thiroli, and today we will discuss about the Nidhi Amendments Rule 2022. We will specifically discuss about Rule 3B, जो कि नया रूल इंसर्ट हुआ है. We will talk about the Rule 3B of the Nidhi Amendments Rule 2022. तो what is the Rule 3B? मोटा मोटा क्या है वो हम डिस्कस करते हैं. रूल 3B क्या कहता है? अगर कोई भी पब्लिक कंपनी, यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी अपने आप को डिक्लेयर करना चाहती है, डिजायरस है टू बी डिक्लेयर एज निधि कंपनी, shall apply in form NDH4. NDH4 क्या है? It is an application which have to be filed by the public company to the central government within a period of 120 days of its incorporation for declaration as निधि company. If it is fulfill the following condition, यहाँ पे कुछ conditions है which have to be fulfilled by the public company before it's declaring as a निधि. So क्या condition है? First of all, it has not less than 200 member. Minimum number of member shall be 200 and it has net on fund of 20 lakh rupees or more. There are two conditions which have to be fulfilled by the public company before making an application in form NDH4 to the central government. So there are the two conditions. Is number two, the company shall also attach along with form NDH4. NDH4 means application which have to be filed to the central government. उसके साथ declaration जाएगी promoters और directors की, जिसमें वो क्या डिक्लेयर करेंगे? अपना फिट एंड प्रॉपर पर्सन का एक डिक्लेरेशन वो देके यहाँ पर चलेंगे. तो क्या क्या डिक्लेरेशन होगी? नंबर वन, वो पहले उसमें देंगे इंटेग्रिटी, वो ऑनेस्ट है, एथिकल बिहेवियर रखते हैं, उनकी रेपुटेशन है, फेयरनेस है और उनका गुड कैरेक्टर्स है, फेयर कैरेक्टर्स है. नंबर टू, द पर्सन नॉट इंकर एनी फॉलोइंग डिस्क्वालिफिकेशन. कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जो नीचे मेंशन की हुई हैं, वो नहीं होनी चाहिए. अगर वो एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसके साथ डिक्लेरेशन में ये डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए. नंबर वन, क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि किसी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट फाइल किया और जो कि अभी पेंडिंग है. दूसरा, कोई चार्जशीट नहीं होनी चाहिए कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी ने जो उसके अगेंस्ट फाइल किया और वो पेंडिंग है. नंबर थ्री, कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसको रोकता है, डिबार करता है, प्रोहिबिट करता है किसी भी पर्सन के द्वारा पास किया हुआ कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से है इन द किसी भी मैटर में जो कि रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी लॉ है, कंपनी लॉ है, फाइनेंशियल मार्केट है, विच इज इन फोर्स, जो भी इनफोर्स में है. एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन हैज बीन पास्ड अगेंस्ट सच पर्सन बाय अ कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड. और वो कोई भी इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग द अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा. एंड सच पर्सन हैज बीन कैटेगराइज हैज विलफुल डिफॉल्टर, वो नहीं होना चाहिए. सच पर्सन हैज बीन डिक्लेयर ए फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, नहीं होना चाहिए वो. सच पर्सन इज अ डायरेक्टर इन 5 और मोर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और डिक्लेयर एज निधि. पहली और एक कंडीशन ये भी है कि वो किसी भी 5 या उससे ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए जो कि निधि डिक्लेयर हो चुकी हैं, या फिर वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए किसी भी 3 कंपनियां उससे ज्यादा जो भी निधि डिक्लेयर हो गया पर हो चुकी हैं. उसके बाद क्या होगा? हम NDH4 प्लस अटैचमेंट डिक्लेरेशन के साथ फाइल कर देंगे. आफ्टर फाइलिंग क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रॉपरली रिव्यू द एप्लीकेशन NDH4 और अपना कन्वे कर देंगे डिसीजन विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. वो कंपनी को बता के चलेगी. अगर उसने इतने पीरियड के अंदर अंदर अपना कोई डिसीजन नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे डीम्ड अप्रूव है. उसके बाद क्या होगा? On being satisfied that the company meet the requirement under subsection 2, subsection 2 में जो और 3 की जो conditions है, applications, eligible company मतलब पब्लिक कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल है, जो कंडीशंस 2 बताई हुई है, प्लस जो डिक्लेरेशंस की रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए और वो चीजें, अगर दीज आर द फुलफिल्ड बाय द पब्लिक कंपनी, दीज आर द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, देन क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नोटिफाई एन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयरिंग इट हैज अ निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी हैज द केस मे बी. तो ये इस तरह से थी
पब्लिक कंपनी चाहती है तो उसके लिए कंडीशंस है, कंडीशंस होगी तो एनडीएच 4 में एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन के बाद डिक्लेरेशन देंगे प्रमोटर या फिर डायरेक्टर जो भी कंपनी के हैं, और उनके साथ कुछ कंडीशन है, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है जो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही एप्लीकेशंस को रिसीव करेगी, एप्लीकेशंस को रिसीव करते ही वो 45 के डे के अंदर अंदर अपना डिसीजन देगी। अगर वो 45 डे के अंदर कोई कुछ नहीं बताती सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। कंडीशन सबसेक्शन 2, सब रूल 2 और सब रूल 3 में जो भी कंडीशंस है अगर सेटिस्फाई है तो उसको नोटिफाई कर देगी एज अ निधि कंपनी। तो दीज आर ऑल अबाउट द निधि कंपनी की, जो अगर पब्लिक कंपनी इस रूल के इस रूल के आने के बाद अगर कोई भी पब्लिक कंपनी अपने आप को एज ए निधि डिक्लेयर करना चाहती है, तो दीज आर द प्रोसीजर अबाउट दी ऑल अबाउट द डिक्लेयरिंग एज अ निधि कंपनी बाय द पब्लिक कंपनी। सो उसके बाद क्या है, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाएगा कि भाई आप एक पब्लिक कंपनी को डिक्लेयर कर दिया गया है एज ए निधि कंपनी, तो वो कंपनी क्या करेगी, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज देयर इज अ रूल, यहाँ पे टाइम नहीं मेंशन किया, मेनली द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी फिल्ड बाय द कंपनी इन 30 डेज। वो फॉर्म 20A के अंदर अंदर क्या कर देगी, फाइल करके यहाँ पर चलेगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच कंपनी शैल कमेंस इट इज बिजनेस only once the decision of the central government approving its application is obtained from the central government pursuant to the declaration given under sub rule 12 of the company and corporation rule 2014। वो तभी अप्रूव करके यहाँ पर चले, तभी कमेंस करके यहाँ पर चलेगी। इन केस अ कंपनी डज नॉट कंप्लाई, ये भी है, इन केस अ कंपनी डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सब रूल 1 of this rule, it shall not allow to file form number SH7 and form PAS3 return of allotment। अगर कंपनी क्या नहीं करती, जो सब रूल 1 की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करती, उसको क्या नहीं होगा, SH7 और PS3 फाइल करना अलाउ नहीं होगा। The provision of this rule shall not be applicable to a public company incorporated under the act before the date of commencement of the निधि amendment rules 2022। यानी 19 अप्रैल 2022 से पहले जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं उनके ऊपर, जो भी कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई हैं उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है ऑन 19th ऑफ अप्रैल 2022 और उसके बाद उन पे ये रूल एप्लीकेबल होके यहाँ पर चलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द रूल 3B, द न्यू रूल ऑफ द निधि अमेंडमेंट रूल 2022, टॉकिंग अबाउट द पब्लिक कंपनी हु वांट टू बी डिक्लेयर एज द निधि कंपनी, कैसे उसको एनडीएच 4 यानी एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल करनी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और किस तरह से अपने डायरेक्टर्स या प्रमोटर्स अपनी डिक्लेरेशन देंगे और क्या प्रोसीजर है। दिस इज ऑल अबाउट द रूल 3B। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट द सेम एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक